राधे कृष्ण दोस्तों, मैं अमन और स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फ्रूट्स इनटू बास्केट 3 जीएफजी की मीडियम लेवल की प्रॉब्लम देखने वाले हैं। दोस्तों इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया है कि यू आर गिवन टू एरेस ऑफ इंटीजर फ्रूट्स एंड बास्केट्स ईच ऑफ लेंथ एंड वेयर फ्रूट्स ऑफ आई रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ आई टाइप ऑफ फ्रूट एंड बास्केट ऑफ जे रिप्रेजेंट्स द कैपेसिटी ऑफ जेथ बास्केट। इसका मतलब है कि हमारे पास दो एरे दिए गए हैं, एक फ्रूट्स का है एक बास्केट का है। जो फ्रूट्स का जो एरे दिया गया है वो हमें ये डिनोट करता है कि हमें जो ith फ्रूट है वहाँ पे कितनी क्वांटिटी के फ्रूट्स पड़े। फॉर एग्जांपल अगर आई मतलब जीरो टाइप का फ्रूट है तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, और बास्केट ऑफ जे क्या डिनोट कर रहा है कि जीरोथ बास्केट कितनी क्वांटिटी के फ्रूट्स अपने अंदर रख सकता है। अब यहाँ पे कल वाली प्रॉब्लम भी सेम थी, बस सिर्फ अंतर ये है कि कल वाली प्रॉब्लम में कॉन्स्टेंट्स बहुत छोटे थे। कल वाली प्रॉब्लम में जो हमारे एन की वैल्यू थी वो 100 थी, यानी अगर ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ली जाए तो कल हम एट मैक्स 10 टू द पावर 5 जाने वाले थे, जो कि 10 टू द पावर 8 से काफ़ी छोटी है। लेकिन आज का कांस्टेंट है 10 टू द पावर 5, ये खुद में कांस्टेंट है। यानी अगर हम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर चले गए यानी 10 टू द पावर 10 चले गए तो ये डायरेक्टली 10 टू द पावर 8 से काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जो कि डेफिनेटली ये हमें टीएलई देने वाला है। तो अब क्योंकि कल वाला नॉर्मल सा अप्रोच नहीं वर्क करने वाला है तो आज हम यहाँ पे सेगमेंट ट्री की हेल्प से देखेंगे। सेगमेंट ट्री काफ़ी इजी डेटा स्ट्रक्चर होता है और इसकी हेल्प से हम काफ़ी इजीली बना सकते हैं। अब चलिए कुछ रूल्स देखते हैं जो कल वाले प्रॉब्लम में भी थे। सबसे पहले रूल क्या बोलता है कि जो भी फ्रूट है वो अपने से बड़े वाले बास्केट पे लेफ्ट साइड से पुट होगा। अपने से बड़े वाले बास्केट पे क्या मतलब है कि जिस भी बास्केट पे जो भी फ्रूट जाएगा उस बास्केट की कैपेसिटी उस फ्रूट की क्वांटिटी के बराबर या फिर उससे बड़ी होनी चाहिए। कोई भी एक फ्रूट दो अलग अलग बास्केट में नहीं जा सकता। अगर मान लीजिए फ्रूट की क्वांटिटी 5 है तो इस बास्केट की क्वांटिटी या तो 5 होनी चाहिए या तो 5 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन इससे छोटी होगी तो ये फ्रूट इस वाले बास्केट में नहीं जाएगा। दूसरा कांस्टेंट क्या है, ईच बास्केट कैन होल्ड ओनली वन टाइप ऑफ फ्रूट। अगर इस बास्केट में मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर 50 भी है और अगर मैंने 5 डाल दिया है इस पे, तो अब कोई और भी अब अगर कोई और फ्रूट आता है और उसकी क्वांटिटी कितनी भी कम है अगर वो इसमें आ भी सकता है तो भी मैं नहीं डाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एक बास्केट पे एक ही फ्रूट आएगा। तीसरा क्या है, इफ फ्रूट कैन नॉट बी प्लेस्ड इट रिमेन्स अनप्लेस्ड। अगर फ्रूट को मैं पूरे के पूरे एरे में बास्केट में के एरे में ट्रैवर्स करने के बाद कहीं पे भी नहीं डाल सकता हूँ तो कंफर्म है कि वो पूरा का पूरा फ्रूट अनप्लेस्ड रह जाएगा। अब हमें क्या रिटर्न करना है, हमें ये रिटर्न करना है कितने पॉसिबल अनप्लेस्ड फ्रूट्स रह गए हैं। अब उसके लिए हम सेगमेंट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अगर आपसे सेगमेंट्री नहीं आ रहा हो तो मैं आपको स्ट्राइवर भैया की एक प्लेलिस्ट सजेस्ट कर दूंगा जिसमें उन्होंने बहुत शानदार तरीके से सेगमेंट्री पढ़ाया है, तो आप डेफिनेटली एक बार वो जाके गो थ्रू कर लीजिएगा। मुझे कंफर्म पता है कि आपका सेगमेंट्री के कॉन्सेप्ट क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगे। अब चलिए देखते हैं, ये वाले एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं कि कैसे हम सेगमेंट्री बनाने वाले हैं और कैसे ये हमारे प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व करने में हेल्पफुल कर देगा। तो यहाँ पे फ्रूट्स की वैल्यू है 3 to 5। जो हमारे फ्रूट्स की वैल्यू है वो है 3, 2 and 5, और जो हमारे बास्केट की वैल्यू है वो है 3, 5, 4। बास्केट वैल्यू 3, 5, 4 सॉरी 4 to 5 था, यहाँ पे 4 to 5 था, 4 to 5 एंड 3, 5, 4। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो सेगमेंट्री होता है वो एक रेंज बताता है। कंसीडर करिए कि मान लीजिए कि मैं अगर इस पूरे के पूरे रेंज की बात करूं तो इस पूरे के पूरे रेंज में क्या वो कौन सा फ्रूट है, कौन सा मैक्सिमम एलिमेंट का फ्रूट है जो आ सकता है। तो इस पूरे के पूरे रेंज में अगर हम एट मैक्स चाहें कि कौन सा फ्रूट आ सकता है तो वो 5 आ सकता है। क्यों? क्योंकि इस पूरे के पूरे रेंज में 5 सबसे मैक्सिमम है। अगर यही मैं बात करूं कि अगर इस रेंज में मैं बात करूं तो कौन सा आ सकता है, यहाँ पे भी 5 आ सकता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ 3 वाले रेंज की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ 3 क्वांटिटी का ही फ्रूट आ सकता है। तो जो हमारा सेगमेंट्री है वो हमें रेंज के अंदर ट्रैवर्स करने में मदद कर देगा, और क्योंकि ये एक बार में डायरेक्टली हाफ पार्टीशन करता है तो ये हमें ऑर्डर ऑफ लॉग एन के अंदर ये हमें ये फाइंड करने में, ये हमें पूरी की पूरी रेंज फाइंड करने में हेल्प कर देगा। जो कि हमारे इस प्रॉब्लम में ऑर्डर ऑफ, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम 10 टू द पावर 5 थी तो हम ऑर्डर ऑफ लॉग एन में सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे सेगमेंट्री काफ़ी इजी हो जाता है। अब सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम इंडेक्स ले लेंगे, यानी सेगमेंट्री के हम किस इंडेक्स पे अपनी वैल्यूज रखेंगे। उसके बाद एल और आर,
एल और आर क्या है, ये बास्केट का रेंज है। यहाँ पे हमने बास्केट की रेंज ही क्यों ली, हमने फ्रूट की रेंज क्यों नहीं ली, क्योंकि फ्रूट्स को हम 1 बाय 1 इटरेट करेंगे और जहां हमें रखना है, जिसकी रेंज हमें पता करनी, वो रेंज किसकी है, वो रेंज बास्केट की है। और बास्केट में भी सबसे पहले हमें कहाँ का पता करना है, लेफ्ट साइड। तो इसलिए जब भी हम ट्रैवर्स करेंगे सबसे पहले लेफ्ट साइड का एरे देखेंगे, उसके बाद राइट साइड का एरे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 0 है, लेफ्ट 0 है, राइट 0 है। जब हमारा लेफ्ट और राइट की वैल्यू फुलफिल हो जाएगी तभी हम कोई भी एलिमेंट डालेंगे और लौटते वक्त हम अपग्रेड कर देंगे। क्योंकि यहाँ लेफ्ट और राइट की वैल्यू एक बराबर नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं, हम मिड निकालेंगे। मिड क्या होगा, 0 + 2/2 यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो अब जो हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा वो 0 से लेके 1 के बीच में हो जाएगा और जो हमारा राइट हो जाएगा वो मिड +1, मिड +1 यानी 2 से लेके, और राइट की वैल्यू तो ऑलरेडी 2 थी तो 2 से लेके 2 तक हो जाएगा। अब पहले लेफ्ट पे चलते हैं। यहाँ पे 0 और 1 क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो वापस हम मिड निकालेंगे। 0 + 1/2 यानी इस बार जो मिड आएगा वो हमारा 0 आएगा। तो जो हमारा लेफ्ट होगा वहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू ऑलरेडी सेम रहेगी, राइट में क्या पड़ जाएगा 0, और राइट पे जो लेफ्ट था उसमें मिड +1 पड़ेगा क्योंकि मिड हमारा 0 था। तो 0 + 1 = 1, और जो हमारा राइट की वैल्यू थी वो ऑलरेडी पहले से ही 1 थी तो वो 1 एज इट इज चली जाएगी। अब यहाँ पे आए, क्या हमारे लेफ्ट और राइट की वैल्यू 0 बराबर है, जी हाँ, हमारे लेफ्ट और राइट की वैल्यू बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम जो भी लेफ्ट या फिर राइट, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है तो किसी भी इंडेक्स पे हम वैल्यू उठा के जिस बास्केट के उस वाले इंडेक्स पे, उस वाले पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी, हम सेगमेंट ट्री के इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी इंडेक्स है हमारा, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो हम 3 पे क्या डाल देंगे, जो हमारे वैल्यू थी बास्केट के वैल्यू पे भी यहाँ पे 3 ही पड़ी हुई थी। अब अगर हम राइट की बात करें तो राइट में हमारा लेफ्ट और राइट फिर से वापस से बराबर है। तो जो हमारे बास्केट के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ 5, तो हम सेगमेंट ट्री के 4th इंडेक्स पे 5 डाल देंगे। अब ये इंडेक्स कैसे अपग्रेड कर रहे हैं, हम लेफ्ट के लिए नॉर्मल से यूज कर रहे हैं 2 × इंडेक्स +1, और जो राइट के लिए है, राइट के लिए हम वापस से यूज कर रहे हैं 2 × इंडेक्स +2। तो लेफ्ट और राइट पे हमारे ये अपन डायरेक्टली यूज कर ले रहे हैं 2 × इंडेक्स +1 और 2 × इंडेक्स +2। और अगर हम बात करें अभी बात करते हैं सेकंड वाले इंडेक्स की, तो अब क्योंकि जब अगर हम यहाँ पे बीच वाले इंडेक्स की बात करें जहाँ से हम आए थे, तो क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट इंडेक्स दो के दोनों इंडेक्स अपग्रेड हो चुके हैं, तो अब अगर हमें इसे अपग्रेड करना है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में हम लेफ्ट और राइट दो की दोनों की वैल्यू को मैक्सिमम लेंगे। क्योंकि हमारे लेफ्ट पे पड़ा हुआ है 3 और हमारे जो राइट पे पड़ा हुआ है वो 5 पड़ा हुआ है, तो इसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस वाले इंडेक्स पे हम 5 डाल देंगे। हमेशा जब हम लौटेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, लेफ्ट पे हम क्या कर रहे थे 2 × इंडेक्स +1 कर रहे थे और राइट पे क्या कर रहे थे 2 × इंडेक्स +2 कर रहे थे। तो जब हम यहाँ से लौटेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, हम सेगमेंट ट्री के 2 × इंडेक्स +1 यानी जो लेफ्ट में पड़ा है और इसके जो राइट में पड़ा है, इन दोनों का मैक्सिमम उठा के यहाँ डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से वापस से राइट में ट्रैवर्स करते हैं, यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट की वैल्यू दोनों बराबर हो गई है। तो जो भी बास्केट के सेकंड इंडेक्स पे पड़ा होगा, बास्केट के सेकंड इंडेक्स पे 4 पड़ा हुआ था, तो बास्केट के सेकंड इंडेक्स पे हमने 4 डाल दिया। और 4 डालने के बाद अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अब हम यहाँ से डायरेक्टली रिटर्न कर जाएंगे, और रिटर्न करने के बाद यहाँ पे चेक करेंगे इन दोनों से मैक्सिमम कौन है। तो इन दोनों पे मैक्सिमम पड़ा हुआ था 5, क्योंकि इन दोनों का मैक्सिमम है 5। तो अब जो हमारा सेगमेंट ट्री है वो बन के रेडी हो गया है। अब थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी हो, क्योंकि नेक्स्ट इटरेशन पे भी अब हमें क्लियरली जब हम अपग्रेड करेंगे तो हम डायरेक्टली इस पे देखने वाले कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ये चलिए हमारा ये पूरा का पूरा जो हमारा सेगमेंट ट्री है ये बन के रेडी हो गया और ये क्लीन भी हो गया। अब चलिए देखते हैं कि अब जब हम फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एक एलिमेंट से ट्रैवर्स करने वाले हैं, यानी ये 4 है ना, सबसे पहले यहाँ से ट्रैवर्स करने वाले हैं। अब 4 के लिए हम चेक करेंगे, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, अगर ये पॉसिबल होगा तो यहाँ पे ही सबसे बड़ी वैल्यू रखी होगी, और पॉसिबल नहीं होगा तो वहीं से डायरेक्टली निकाल देंगे। तो क्या जो हमारा का सबसे टॉप वाला जो हमारा नोड है,
क्या वहां पे इससे बड़ी वैल्यू प्रेजेंट है, फ्रूट के बराबर या बड़ी वैल्यू? हाँ, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर आएंगे और इसके अंदर आके सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें लेफ्ट चेक करना था, फिर उसके बाद राइट चेक करना था। अब लेफ्ट चेक करने के लिए हमने क्या बोला था, लेफ्ट वाला इंडेक्स क्या होगा, 2 इंटू इंडेक्स प्लस 1, ये हमारा लेफ्ट इंडेक्स है। तो हम चेक कर लेंगे क्या हमारे लेफ्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, क्या हमारे करंट जो वैल्यू है उससे बड़ी या बराबर है। जी हाँ, हमारे लेफ्ट वाले इंडेक्स की वैल्यू बड़ी या बराबर है, तो हम लेफ्ट में आ जाएंगे। अब वापस से यहाँ आएंगे, वापस से इसका लेफ्ट ही पहले चेक करेंगे, क्या जो हमारे लेफ्ट में वैल्यू पड़ी हुई है वो बड़ी या बराबर है। जी नहीं, यहाँ पे ये बड़ी या बराबर नहीं है, तो कंफर्म है क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी बड़ी थी तभी हम यहाँ तक आए। तो अगर लेफ्ट में नहीं है तो 101% ये राइट में होगी ही होगी, तो हम यहाँ से राइट ट्रावर्स कर जाएंगे। हम कब तक ये ट्रावर्स करते रहेंगे, जब तक हमारे लेफ्ट और राइट की वैल्यू बराबर नहीं हो जाती, और यहाँ पे हमारे लेफ्ट और राइट की वैल्यू बराबर थी। अब लौटते वक्त हम क्या करेंगे, या तो हम सेपरेटली इस लॉजिक को हैंडल कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे सेपरेटली लॉजिक ना हैंडल करके यहीं पे अपग्रेड कर देंगे, क्योंकि हमें एक एलिमेंट मिल गया है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 5 हटा के -1 कर देंगे। -1 क्यों कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम डायरेक्टली आए, तो अगर हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हमें यहाँ तक पूरा ट्रावर्स करके ये चेक करना पड़ेगा, इंस्टेड कि इसी बार हम अपग्रेड करते हुए चलेंगे। अब हमने -1 कर दिया, जब हम यहाँ से वापस लौटेंगे तो इस वाले इंडेक्स में हम क्या करेंगे, इन दोनों का मैक्सिमम अपग्रेड कर देंगे। और इन दोनों का मैक्सिमम हमें कितना मिल रहा है, इन दोनों का मैक्सिमम हमें मिल रहा है 3, तो यहाँ पे हम 3 डाल देंगे। अब वापस जब यहाँ से भी वापस आएंगे तो यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट दोनों का मैक्सिमम अपग्रेड करेंगे, और दोनों का मैक्सिमम इस बार क्या है, 4 है, तो वापस से हमने यहाँ पे 4 अपग्रेड कर दिया। अब पहले वाली इटरेशन हो गई, पहला वाला एलिमेंट प्लेस्ड हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। अब चलते हैं सेकंड वाले एलिमेंट पे, क्या सेकंड वाला एलिमेंट बड़ा या बराबर है। जी हाँ, सेकंड वाला एलिमेंट बड़ा या बराबर है, यहाँ पे 4 है इसकी वैल्यू। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे इंटर करेंगे और सबसे पहले लेफ्ट चेक करेंगे, क्या हमारे लेफ्ट की वैल्यू करंट की वैल्यू से बड़ी या बराबर है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है और यहाँ पे 2 था, तो हम ये डायरेक्टली कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अभी इसके नीचे भी एलिमेंट्स होंगे। हम वापस से इसके लेफ्ट यहाँ पे आएंगे और लेफ्ट चेक करेंगे, क्या इसकी वैल्यू बड़ी या बराबर है। जी हाँ है, तो हम वापस से यहाँ जाएंगे। जब हम वापस से यहाँ गए, अब यहाँ पे आने के बाद क्योंकि लेफ्ट और राइट इक्वल हो गए हैं, तो इस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे इसको हटा के वापस से -1 अपडेट करेंगे। -1 क्यों, क्योंकि ताकि नेक्स्ट टाइम इटरेशन में हम डायरेक्टली यहीं से डायरेक्टली टॉप से ही रिटर्न कर जाएं अगर कोई भी एलिमेंट ना हो। अब जब यहाँ से वापस लौटेंगे तब हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों एलिमेंट्स का मैक्सिमम निकालने वाले हैं। अब -1 और -1 का मैक्सिमम निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा -1। अब यहाँ पे -1 और 4 का क्या मैक्सिमम आएगा, यहाँ पे आएगा 4, कोई दिक्कत नहीं। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे ट्रेड करते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 5। अब जब हम 5 पे पहुंचे तो 5 पे हम चेक करेंगे डायरेक्टली, सबसे पहले मैंने बोला था ना कि डायरेक्टली नोड पे ही चेक कर लेंगे क्या पॉसिबल है कि नहीं, अगर नहीं पॉसिबल होगा तो वहीं से रिटर्न कर जाएंगे। क्या हमारे नोड पे 5 या 5 से बड़ी वैल्यू पड़ी है। जी नहीं, हमारे नोड पे सिर्फ 4 पड़ा है, यानी हम क्लियर हैं कि इस पूरी की पूरी रेंज में ट्रैवर्स करने के बाद भी 4 से बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे, जो हमारा अनप्लेस्ड एलिमेंट है, यानी हमें एक अनप्लेस्ड एलिमेंट तो मिल गया है जो कि है 5, तो हम अपने अनप्लेस्ड की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी एक अनप्लेस्ड एलिमेंट हमें मिल गया है। अब नेक्स्ट इटरेशन में उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि एरे खत्म हो गया, तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या है, 1। अब चलिए कोड की तरफ चल के देख लेते हैं कि कोड हमारा किस तरीके से। सबसे पहले हमने सेगमेंट ट्री बनाया हुआ है, ये सेगमेंट ट्री का पूरा प्री बिल्ड कोड है। अगर ये आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, ये पूरा का पूरा कोड वहीं पे पड़ा हुआ होगा, मैं पूरा का पूरा कोड वहीं पे डाल दूंगा। उसके बाद जैसा कि हम पहले वो कर रहे थे, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सेगमेंट ट्री बनाया। सेगमेंट ट्री बनाने के बाद हमने एक अनप्लेस्ड वो लिया, अनप्लेस्ड नाम का वेरिएबल लिया, जो कि बताया कितने अनप्लेस्ड वेरिएबल्स हैं। उसके बाद हम क्या क्लियर वाले हैं, जो मैंने सबसे पहले बोला था ना, सबसे पहले डायरेक्टली हम चेक कर लें क्या हमारे टॉप की वैल्यू बड़ी है या फिर बराबर है जो हमारे फ्रूट्स की वैल्यू है, क्योंकि अगर बड़ी या बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है इस फ्रूट को हम पूरे के पूरे बास्केट में कहीं ना कहीं तो प्लेस कर सकते हैं। तो अगर बड़ी या बराबर है तो हम जाके उसमें प्लेस कर देंगे, इसलिए मैंने अपडेट नाम का वेरिएबल लिया है। और अगर बड़ी या बराबर नहीं है तो कंफर्म है कि ये वाला एलिमेंट अनप्लेस्ड रह गया है,
तो इसलिए अनप्लेस्ड वेरिएबल को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे कि एटलीस्ट हमें एक अनप्लेस्ड फ्रूट तो मिला है, और फाइनली अनप्लेस्ड फ्रूट रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे मेन कैच जो इंपॉर्टेंट कैच है वो इस सेगमेंट ट्री को बिल्ड करने का है। ये जो पूरा का पूरा सेगमेंट ट्री का कोड दिया गया है ये बिल्ड करने का है। अगर आपको इसका लॉजिक आ जाता है तो ये प्रॉब्लम आपके लिए केक वॉक होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी इस प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिर्फ डायरेक्टली एक सेगमेंट ट्री बना के उसका लेफ्ट राइट और मैक्सिमम निकाल लेना है। अब इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो ये होगी ऑर्डर ऑफ n log n। n क्यों? क्योंकि ये n टाइम्स लूप चलेगा, और log n क्यों? क्योंकि ये अपडेट करने में हर बार log n टाइम लेगा। तो n log n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो हमेशा हम 4 इंटू एन साइज का सेगमेंट ट्री बनाते हैं। 4 इंटू एन क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो आप थोड़ा सा किसी और वीडियो पे जाके इसको जब आप सेगमेंट ट्री पढ़ेंगे तो वो कंफर्म आपको इस चीज़ का डेरिवेशन बताएंगे 4 इंटू एन प्लस 1 क्यों हम साइज लेते हैं। तो जो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो भी ऑर्डर ऑफ एन होगी, क्योंकि 4 एक कांस्टेंट है और ये ऑलरेडी ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस पे ही ऑर्डर ऑफ एन स्पेस पे ही सॉल्व हो जाएगी। तो ये रही टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये कंफर्म जरूर बताइएगा कमेंट करके, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।